नमस्कार। आज हमने एग्री कमोडिटीज़ में देखा कि चने में जो गिरावट है पिछले दिनों से आ रही है वो जारी है और 5200 का जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट की हमने बात की थी वो भी हासिल हो चुका है और उसके बाद प्राइसेस थोड़ा संभल चुकी हैं। फिर भी मई वायदा में हम देख रहे हैं कि 30 रुपये की करीबन गिरावट आज हमें दिख रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस 5200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर वो डेली क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ से हम देख पाएंगे 5400 से 5450 की ज़ोन में। तो यहाँ पर अगर किसी ने बिकवाली की है तो एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं क्योंकि एक बाउंस बैक होने की संभावना बनी हुई है। 5450 तक पॉसिबल है कि एक पुल बैक हमें देखने मिले क्योंकि लगातार 5800 के लेवल से हम बिकवाली का दौर देख रहे हैं। वहीं एडिबल कॉम्प्लेक्स में आज सपोर्ट से हमने रिबाउंड आते हुए देखा तो सोयाबीन में हमने 6800 के करीब की एक सपोर्ट की बात की थी, वो हमने देखा होल्ड करते हुए और 7000 के ऊपर आज ट्रेड कर पा रहा है। करीबन 3.25% की तेज़ी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये और बढ़ सकती है और 7200 तक सोयाबीन में तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो सोयाबीन में आज के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। वहीं मस्टर्ड में भी हमने देखा 6700 से एक अच्छा रिकवरी देखने मिली है प्राइसेस में और ये जो रिकवरी है 7050 तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी करीबन 150 पॉइंट या ऑलमोस्ट 2.5% की और तेज़ी हमें करंट लेवल से दिख सकती है। एट द सेम टाइम हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो हमने अच्छी रिकवरी यहाँ भी आते हुए देखी है। 1370 से रिकवर होकर ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर प्राइसेस चल रही हैं और ऐसा लगता है कि 1420 तक जाने की संभावना इसमें भी बनी हुई है। तो बाइंग ऑन डिप्स की जा सकती है। इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट 1395 के करीब है और उसके नीचे स्टॉप रख के एक बार बाइंग की जा सकती है। बिनौला खल में हमने देखा है कि 2600 के नीचे प्राइसेस स्लिप हो गई हैं और 2550 से 2540 तक जाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस अभी भी बिनौला खल में बिकवाली का दौर जारी रहेगा। हालांकि 2540 के करीब आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है जिस तरह एडिबल कॉम्प्लेक्स में हमने देखी है। वहीं अगर मसाला पैक की बात करें तो हल्दी में भी 7800 का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था, एक बार बाज़ार छूकर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी तेज़ी आधे फीसदी की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस 8000 तक ये जो तेज़ी एक्सटेंड होगी क्योंकि लगातार 8400 से हमने गिरावट देखी है। एक शॉर्ट कवरिंग बाज़ार में ड्यू बन रही है। वहीं अगर हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हल्की सी तेज़ी के साथ फ़िलहाल ट्रेड कर पा रहा है और ऐसा लगता है कि फ़िलहाल 4100 तक जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में बनी हुई है। करंटली 4065 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। वहीं ग्वार गम में 6150 से 160 के दाम अभी फ़िलहाल चल रहे हैं और ऐसा लगता है 6300 तक अपसाइड में जाने की संभावना बनी हुई है। इसी वजह से ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते हमें तेज़ी आते हुए दिख सकती है। तो अगर टॉपिक्स देखा जाए तो सोयाबीन में तेज़ी की उम्मीद है और वहीं साथ ही सरसों में भी तेज़ी आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इन दोनों कमोडिटीज़ को करंट लेवल से भी बाय करके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा शॉर्ट टर्म बेसिस एग्री कमोडिटीज़ में क्या हो सकता है। धन्यवाद।